मैंने फैसलाबाद के एक आलिम दीन जो हकीम भी हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल के शोबे से रिलेटेड हैं, उनका एक वाक़या पढ़ा। वो फरमाने लगे, मेरे पास एक ख़ातून आई, नौजवान थी, और आकर कहती है कि हकीम साहब मैं आपसे दवाई ले जाती हूँ, आप मुझे जानते तो हैं। मैंने कहा जी आप हर वक्त मेरे पेशेंट हैं, आप आती रहती हैं। मैंने कहा हकीम साहब आपको अब्बू समझ कर एक बात कहती हूँ, अल्लाह के लिए किसी को न बताना, काम होना है तो कर देना, नहीं होता तो बताना किसी को नहीं। मैंने कहा ठीक है बेटा बोलो। उन्होंने कहा तन्हाई में बात करनी है, मरीज़ों से हट कर। तन्हाई में बैठे तो ख़ातून कहने लगी कि मुझे ज़हर चाहिए, लेकिन वो ज़हर वो स्लोली पॉइज़न हो, जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे, फ़ौरन न मर जाए बंदा। उन्होंने कहा ठीक है, महीने में बंदा मर जाए। बेटा क्या करोगी? हकीम साहब आप इस बात को छोड़ दें, बस मुझे बता दो। उन्होंने कहा देखो मुझे बाप कहा है ना, तो तू भी मेरी बेटी की जगह है, तो इतनी बात तो मुझे बता दे क्या करेगी, ताकि मैं उस हिसाब से तुम्हें ज़ार दे सकूँ, मेरे पास ज़ारे हैं। तो ख़ातून को कुछ तसल्ली हुई। उन्होंने कहा जी बंदा है तुम हाथ का है। उन्होंने कहा जी मैंने अपनी सास को ये खिलानी है, मैं अपनी सास से तंग हूँ, मेरा मियाँ मेरी सुनता ही नहीं है, उसके लिए अम्मा बाबा खाना काबा, बस दूसरी बात ही नहीं है, तो मैं अपनी सास को खिलाना चाहती हूँ ताकि। तो हकीम साहब समझ गए सारा मामला। हकीम हिकमत वाले थे ना, अक्लमंद थे। उन्होंने कहा बेटा फिर 1 महीने वाली ज़ार न लो, कम से कम 6 माह वाली ज़ार लो। उन्होंने कहा अंकल क्यों? कहा 6 माह वाली ज़ार ले लो ताकि तुम्हारे ऊपर नाम भी ना आए, लेकिन इस दौरान एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा अब्बू क्या काम? कहा बेटा काम ये होगा कि अपनी सास से ताल्लुकात बड़े अच्छे कर लेना, अखलाक से पेश आना। उन्होंने कहा ये क्यों? मैं तो इसको ज़ार देना। उन्होंने कहा खुदा की बंदी तेरी लड़ाई हुई और मर गई तो सारे तेरा नाम करेंगे, जब तेरे अखलाक अच्छे होंगे, इससे प्यार होगा तो कोई तेरा नाम नहीं करेगा, सांप भी मर जाएगा और लठ भी बच जाएगी। उन्होंने कहा हकीम साहब वाकई आप अब्बा ही हैं, बड़े अच्छे मशवरा दे रहे हैं, बस आप मुझे जल्दी से ज़ार दे दें। उन्होंने डिबिया में ज़ार शार पैक की और वही उसके हाथ में थमा दी, और ख़ातून ने खाना लेकर चली गई। रात को सोचा कि सुबह अम्मा को खिलाऊंगी, खाने में डाल के आहिस्ता आहिस्ता से। बहाना क्या बनाऊँ? कहा अम्मा कल का खाना मैं बनाऊंगी। तो सास खुश हो गई, शुक्र है इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। आजकल ये लोग जिम्मेदारियां नहीं देखते ना, मैं तेरे घर में झाड़ू लगाऊं, क्यों? मैं कोई नौकरानी हूँ? एम आई यूर सर्वेंट? अच्छा अच्छा, तो जब अपने घर में आप झाड़ू लगाती थी, वहाँ पर आप चुड़ैल थी, वहाँ पर तो कुछ मामला नहीं है। और इसी तरह भाई मैं तेरे घर में कपड़े धो, मैं धोबन हूँ, तो जो अपने भाइयों के कपड़े धोती थी धोबन थी, तो भाई इसको भी अपना घर समझ लो। आजकल ये है ना, तो वो भी ऐसे थी। तो उसने कहा अम्मा खाना मैं बनाऊंगी, तो माँ ने 100 शुक्र पढ़ा, सास ने, बहू को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। चलो बहू साहिबा ने खाना बनाया, ज़ार मिला दी और पहला खाना खिला दिया, और फिर सोचा कि क्यों ना मैं इससे मज़ीद अखलाक में आगे आ जाऊँ। हकीम साहब का मशवरा बहुत अच्छा था। जब हफ्ते का एंड हुआ, आहिस्ता आहिस्ता खिला रही थी, तो कहा इस दफ़ा कपड़े भी मैं धोऊंगी, घर के कपड़े भी ये धो रही है, खाना भी ये बना रही है, पोछा भी ये लगा रही है, और बड़ी अच्छी तरतीब से मामला चल रहा है। 1 महीना गुजरा ना, घर में सुकून, अमन, प्यार, लड़ाई फिनिश, ख़त्म, कुछ भी नहीं है, मामला बिल्कुल ठीक ठाक। अब ये दूरियां ख़त्म हुई तो मोहब्बतें पैना शुरू हुई, प्यार बढ़ना शुरू हुए, आपस में एक दूसरे की कुर्बतें बढ़ी। तो 1 से 1.5 महीना जब गुजरा ना, तो बहू ने ये सोचना शुरू कर दिया कि रोज़ाना ज़ाहर की छोटी छोटी हिस्सा और जुज़ तो खिला रही हूँ, अम्मा तो बहुत अच्छी बनती जा रही है। और अपने बेटे को भी समझाती है कि अपने बीवी का बड़ा ख्याल किया कर, इसको वक्त पे मेके ले जाया कर, ये बहुत अच्छी है, इसको अपनी माँ के साथ। अम्मा मुझे ख़र्चा भी देती है, कोई टाफ़ी माफ़ी जो भी है वो भी दे देती है, तो बड़ा प्यार का मामला है यार। 2 माह में लड़की इस नतीजे पे पहुंची कि अभी 4 माह तो रहते हैं मौत से, अगर इस जैसी अच्छी सास मर गई तो मेरा तो वकील ही घर में कोई नहीं होगा, तो मारना नहीं चाहिए। अब वो जाए हकीम साहब के पास, तो किस मुंह से जाए? तो वो कहती है अब मैं क्या करूं? आखिर 2-2.5 माह के बाद जब हालात 100% इसके पुरअमन हुए ना, और तारीफें होने लगी हर जगह इस सास बहू की, तो ये हकीम साहब के पास पहुंच गई।
आंखों में आंसू, हाथ कप कपा रहे, अकेले में बात कर रही हैं। बैठ गए हकीम साहब, बुजुर्ग आदमी थे। जी बेटा अब कौन सी ज़हर चाहिए? उसने हाथ बांधा। हकीम साहब अब ज़हर नहीं चाहिए, अब तिरियाक चाहिए, यानी जो ज़हर के असर को ख़त्म कर दे। कहा क्यों बेटा? तिरियाक का मतलब? कहा अब मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मेरी सास जिंदा रहे। कहा बेटा वो तो ज़हर थी। कहा हकीम साहब खुदा के लिए कोई ऐसा नुस्खा बना के दे वो ज़हर का असर अंदर से रिमूव हो जाए, कोई रिमूवर वाली दवाई बना के दे, वो ख़त्म हो जाए, रिवर्स हो जाए। उन्होंने कहा तेरी सास तुझसे फिर लड़ेगी? उसने कहा नहीं लड़ेगी, मैंने देख लिया, बहुत आजमाया है, हमारे घर में बहुत प्यार है, अल्लाह के लिए इस जैसी अच्छी सास मैं नहीं मारना चाहती। हकीम साहब पूछते गए उसे पक्का करने के लिए। एंड यही हुआ कि लड़की ने कोई रास्ता नहीं दिया और कहा जी मुझे अपनी सास की ज़िंदगी चाहिए, हर कीमत पे चाहिए, मुझे ज़ेवरात बेचने पड़े उस दवाई महंगे होने के लिए मैं बेचती हूँ, खुदा के लिए मेरी माँ की जगह उसे बचा लो। हकीम साहब अब आंखों में आंसू हैं, रोए जा रही है। तो हकीम साहब समझ गए कि अब लोहा गर्म है, तो अब समझाने का फ़ायदा होगा। कहा बेटा खुश हो जा, वो ज़हर नहीं थी, वो ताकत की दवाई थी। तो ठीक जाकर लगे, हो ताकत की दवाई थी? कहा जी हाँ। क्यों? कहा जब तू मेरे पास आई थी ना तो तूने मुझे अपना अब्बा कहा था, तो मैंने तुझे बेटी समझा था, तो फिर मैंने तेरा घर बसाने के लिए ताकत की दवाई दी थी, अपनी बेटी समझ के, ज़हर नहीं दी थी। तो कहा अच्छा आपने तो फिर अच्छा नहीं किया। उसने कहा नहीं बेटा पूरी बात सुनो, जो ज़हर थी ना वो तुम्हारे रवैयों में थी, ज़हर दवाई में नहीं थी। साथ साथ मैंने तुझे समझाया था कि उससे मोहब्बत बना ले ताकि तेरा कत्ल तेरे नाम ना आए। उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा ज़हर इस रवैये में थी, तूने अपना रवैया एटीट्यूड चेंज किया, ठीक है, रिलेशनशिप के अंदाज में मोहब्बत लाई, उसको वाकई माँ समझने लगी, अगरचे नाटक ही था, तो अंदर की ज़हर ख़त्म हुई, तो मोहब्बतें बढ़ गईं। लिहाजा खुश होकर ज़िंदगी गुजारो।